स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे देसी ड्रिंक की जिसने ना बड़े बड़े जो विदेशी ब्रांड्स हैं उनको टक्कर दी है, खासकर छोटे शहरों और गांव में। लाहौरी जीरा। और मजेदार बात पता है क्या है? नाम लाहौरी पर है ये 100% हिंदुस्तानी। हाँ बिल्कुल। ये कहानी है एक स्मार्ट इंडियन ब्रांड की जिसने अपने पारंपरिक स्वाद को ही अपना हथियार बना लिया। हमारे पास जो लेख है लाहौरी जीरा एक भारतीय सफलता की कहानी, हम उसके जरिए समझेंगे कि भाई इसने कोला बाजार में अपनी जगह बनाई तो बनाई कैसे। हाँ तो चलिए इस क्या कहते हैं अनोखे नाम वाले ड्रिंक की कहानी देखते हैं। इसकी मार्केटिंग कैसे हुई और कुछ विवाद भी जुड़े हैं इससे, उनकी भी पड़ताल करते हैं। पहला सवाल तो मेरे मन में यही आ रहा है, अगर ये लाहौर से नहीं है तो फिर लाहौरी नाम क्यों रखा? सुनने में तो एकदम पाकिस्तानी कनेक्शन लगता है। हाँ, ये सवाल तो उठता है। देखिए, ये एक बहुत सोची समझी मार्केटिंग चाल है। लाहौरी शब्द यहाँ पर ना वो उत्तर भारत के चटपटे मसालेदार स्वाद और एक पुरानी यादों वाली नॉस्टैल्जिक फीलिंग जगाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। अच्छा, जैसे तंदूरी स्वाद होता है। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। जैसे तंदूरी का मतलब तंदूर से पका हुआ, वैसे ही लाहौरी का मतलब यहाँ वो खास तरह का मसाला और स्वाद। ये ब्रांड पूरी तरह से भारत में रजिस्टर्ड है और इसका प्रोडक्शन भी ज्यादातर यहीं होता है, यूपी, हरियाणा, पंजाब साइड में। मतलब नाम का कनेक्शन स्वाद और एहसास से है, जगह से नहीं। बिल्कुल। वाह, ये तो बहुत स्मार्ट है। तो ठीक है, नाम समझ आया, देसी स्वाद का एंगल भी बढ़िया है। पर कोक और पेप्सी जैसी मतलब इतनी बड़ी कंपनियों के सामने टिके कैसे ये लोग? क्या खास था इनकी रणनीति में? देखिए, इन्होंने खुद को कोला ड्रिंक का कॉम्पिटिटर बताया ही नहीं। उन्होंने इसे पेश किया एक पाचक पेय के तौर पर। जीरा, सौंफ, हींग, काला नमक, ये सब वो मसाले हैं जो हम सब जानते हैं कि भारतीय घरों में पाचन के लिए इस्तेमाल होते हैं। हाँ, सही बात है। तो ये जो देसी पहचान और स्वाद है ना, इसमें इसे भीड़ से एकदम अलग कर दिया और खास निशाना बनाया टियर 2, टियर 3 शहर और गांव, जहां लोग अक्सर मतलब कोल्ड ड्रिंक से ज्यादा ऐसे लोकल स्वाद पसंद करते हैं। और मैंने सुना है कि इन्होंने टीवी पर बड़े बड़े स्टार्स को लेकर जो विज्ञापन आते हैं उन पर पैसा नहीं खर्च किया। ये सच है? बिल्कुल सच है, नहीं किया उन्होंने वैसा। उनका फोकस एकदम जमीनी स्तर पर था। किराना स्टोर, ढाबे, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, मतलब जहां आम आदमी जाता है। अच्छा। और ब्रांडिंग के लिए भी वो ट्रक के पीछे जो आर्ट होती है ना, वैसी देसी कला का इस्तेमाल किया। कीमत बहुत कम रखी, सिर्फ 10-20 रुपए। हाँ वो तो है, 10 रुपए वाली बोतल तो बहुत चलती है। हाँ, ताकि हर कोई खरीद सके। फिर गांव के मेलों में, हाट बाजारों में लोगों को टेस्ट करवाया और फिर तो बस एक से दूसरे तक बात फैल गई, माउथ पब्लिसिटी जिसे कहते हैं। नतीजा ये हुआ कि कई ग्रामीण इलाकों में ये कोक से भी ज्यादा बिकने लगा। कमाल है, कम कीमत पर ज्यादा बिक्री, ये तो क्लासिक वॉल्यूम वाला खेल हो गया। लेकिन क्या इतनी कम कीमत रखकर भी अच्छा मुनाफा कमा पाई है? हाँ, कमाया, क्योंकि जो सामान इस्तेमाल होता है वो ज्यादातर लोकल है, तो उत्पादन लागत मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट कम रही। उनका पूरा बिजनेस मॉडल ही इसी पर टिका था, मार्जिन कम रखो पर बेचो ज्यादा, वॉल्यूम बढ़ाओ। तो प्रति बोतल भले ही कमाई कम हो, लेकिन जब करोड़ों बोतलें बिकती हैं तो मुनाफा अपने आप अच्छा खासा हो जाता है। और देखिए ना, कम रिसोर्स में ही इन्होंने मल्टीनेशनल कंपनियों को टक्कर दे दी, कम से कम रीजनल मार्केट्स में तो दी ही। सही में ये तो कमाल की कहानी है। लेकिन क्या सब कुछ इतना ही बढ़िया रहा? कुछ सुनने में आया था कि कुछ विवाद भी हुए थे इससे जुड़े हुए। हाँ, वो भी हुआ, कुछ मुश्किलें भी आईं। एक तो यही नाम वाला चक्कर, नाम को लेकर काफी आलोचना हुई क्योंकि शुरुआत में बहुत से लोगों ने इसे सच में पाकिस्तानी समझ लिया था। काफी भ्रम फैला। हाँ, ये तो हो सकता है। फिर कुछ पैचों में चीनी की मात्रा जो तय मानक है उनसे ज्यादा पाई गई, ऐसी खबरें भी आईं। और एक और अहम बात, इसे पाचक पेय तो कहा गया, लेकिन इसमें चीनी भी है और कार्बोनेटेड पानी भी, तो ये शायद घर के बने जीरा पानी जितना सेहतमंद ना हो। ये बात भी सोचने वाली है। मतलब देसी और हेल्दी वाली छवि पर थोड़ा सवाल उठ सकता है। हाँ बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी कहानी को देखें तो इससे मुख्य सबक क्या मिलते हैं, खास तौर पे उन लोगों के लिए जो शायद अपना कोई ऐसा ही बिजनेस शुरू करना चाहें? देखिए, सबसे बड़ी सीख तो ये है, अपने ग्राहक को पहचानो। सिर्फ इंडिया नहीं, असली भारत की जरूरतें, उसकी पसंद नापसंद समझो। दूसरा, जो हमारी संस्कृति है, हमारी पुरानी यादें हैं, नॉस्टैल्जिया, उसका सही इस्तेमाल करना आना चाहिए, जैसे इन्होंने लाहौरी नाम से किया। सही। तीसरा, किसी असली जरूरत को पकड़ो और उसे हल करो, यहाँ जैसे भोजन के बाद ताजगी और पाचन में मदद वाली बात। और आखिर में सही कीमत और देसी स्वाद का जो कॉम्बिनेशन है वो कमाल कर सकता है।
और अब तो शायद ये भारत से बाहर भी एक्सपोर्ट हो रहा है और ऑनलाइन भी मिल जाता है। हाँ बिल्कुल, अब ये एक्सपोर्ट भी हो रहा है और बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भी आसानी से मिल जाता है। और सुनने में आया कि भविष्य में डाइट और शुगर फ्री विकल्प लाने की भी इनकी योजना है। शायद इससे वो स्वास्थ्य वाली चिंताएं कुछ कम हो सकता है। तो कुल मिलाकर लाहौरी जीरा की कहानी ये दिखाती है कि कैसे एक देसी सोच, स्मार्ट मार्केटिंग और जमीनी पकड़ के दम पर एक भारतीय ब्रांड ने न सिर्फ बड़ी कंपनियों को टक्कर दी, हाँ बल्कि अपनी एक अलग पहचान भी बना ली, भले ही रास्ते में कुछ विवाद भी आए हों। बिल्कुल सही कहा। नाम के पीछे जो भी कहानी हो, है तो ये एक भारतीय सफलता की कहानी ही। करता है क्या भारत में ऐसे और भी पारंपरिक स्वाद या उत्पाद हैं जिनमें लाहौरी जीरा जैसी मतलब राष्ट्रीय या शायद अंतर्राष्ट्रीय सफलता पाने की क्षमता छुपी हुई है? क्या ये मॉडल कहीं और भी दोहराया जा सकता है? सोचने वाली बात है।